नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज करके इलाज कर दिया ऐसे दंगाइयों का। तस्वीरें बताने, समझाने, दिखाने के लिए काफी हैं कि कैसे उत्पात मचाने वालों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी समझना होगा कि कैसे नेता राजनेता इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, खासकर समाजवादी पार्टी। देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में सबसे अच्छा मुद्दा आई लव मोहम्मद यानी मुसलमानों से जुड़ा हुआ, इससे बेटर और क्या हो सकता है विरोधी दल के नेताओं के लिए। इसीलिए खबर आई कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता बरेली जाने वाले हैं, तो पुलिस उन्हें रोक रही है, तो जाने नहीं दे रही है। और इन सब चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन वास्तविकता यह थी कि पुलिस प्रशासन चाहता था कि कोई भी नेता ऐसे वक्त में ना पहुंचे जब अराजकता और ज्यादा बढ़ सकती थी। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नेता यहां वहां पुलिस को चकमा देकर पहुंचकर इसे अपनी बड़ी जीत बताकर इसका प्रचार करने लगे। बरेली में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आया और उन्हें रोकने की जद्दोजहद में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ नजर आया। इन सब के बीच अलग अलग बयानबाजी भी हुई, जैसे कि इकरा हसन ने कह दिया कि ये डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, या हम बता देंगे। इसके अलावा और भी नेताओं के बयान सामने आए। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे मौलाना जिन्होंने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, जिनका जिक्र करेंगे। सपा प्रतिनिधि मंडल को बरेली जाने से रोके जाने के मामले में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने सलाह दे दी कि प्रशासन किसी भी भारी तत्व को बरेली आने से रोक दे। उन्होंने यह भी कहा कि बरेली को संभल नहीं बनने देंगे और उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी जहां पर जाती है सिर्फ शोर मचाती है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की, जिनका बयान हम आपको जल्द ही सुनवाएंगे। बरेलवी साहब ने कहा है कि बरेली जाने की जो कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। जहां जाते हैं शोर मचाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों के दिल में मोहब्बत नहीं है और ना ही सेवा का कोई भाव है। इसी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि बरेली में अभी शांति है, लेकिन ये लोग जाकर वहां पर माहौल को बिगाड़ देंगे। आइए सुन लीजिए क्या कुछ कहा मौलाना साहब ने। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है, अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे। अखिलेश यादव तो वो आग की चिंगारी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बरेली शहर फिर दोबारा दंगे की लपेट में आ जाए। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है, अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके, ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से संभल में घटनाएं हुई, वही दोबारा संभल को बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं। मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। ये बरेली है, ये हमारी भाईचारे कौमी यकजहता की सरजमीन है, गंगा जमनी तहजीब का संगम है, इल्म फन का शहर है, आला हजरत पंडित राधेश्याम कथावाचक का शहर है। इसलिए बराए मेहरबानी समाजवादी पार्टी के लोग
बरेली शरीफ की तरफ रुख न करें और अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी और शहर का इंतखाब करें, वहां चुनाव करें, वहां जाएं। प्रशासन ने तो बराबर लोगों को समझाया, जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोग्राम के, उन लोगों को भी खूब समझाया। समझाने में प्रशासन ने कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव तो वो आग की चिंगारी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बरेली शहर फिर दोबारा दंगे की लपेट में आ जाए। उन हर महीने में हर शहर में किसी न किसी एक शहर में दंगा होता था, मगर आज कानून का राज है। कानून के राज में उनके अरमान अरमान ही रहेंगे। उनके अरमानों पे पानी तो फेरा जा सकता है, मगर उनके अज़ाइम को पूरा नहीं हो सकता। वो जहां भी गए, बहरेज गए, वहां दंगा कराया, संभल गए, उनका डेलीगेशन गया, संगल पे दंगे पे दंगा होता रहा। संभल आज भी शांत नहीं हुआ है और इस अशांति के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं और वो फिर यही हरकत बरेली शहर के लिए करना चाहते हैं। इसको हम कबूल नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे और अगर पुलिस और प्रशासन ने उनको नहीं रोका तो मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से रोक देंगे। तो देखिए, मौलाना साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बरेली को संभल नहीं बनने दिया जाएगा। ये बरेली का स्थानीय मामला है, यानी अपना अंदर का मामला है और इसमें बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन तड़प रहा था बरेली आने के लिए, उनको एक मौलाना ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बरेली में तो अभी शांति है, लेकिन आप आएंगे तो आप चिंगारी भड़का देंगे। और देखिए, ये बातें हवा हवाई नहीं है। वाकई में बरेली में जिस तरीके से यूपी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया है, अभी जुम्मे की नमाज हुई है, आज तो रविवार है, परसों की मैं आपको बात बता रही हूं, हाई अलर्ट पर था बरेली। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी घटना नहीं आई, छुटपुट भी घटना की खबर सामने नहीं आई कि कुछ कहीं पर हुआ है या आई लव मोहम्मद को लेकर, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। यानी कि शांति है बरेली में। लेकिन अगर वहां का माहौल एक बार फिर से गरमाना है तो इससे बेहतर और क्या होगा कि राजनेताओं को वहां पर सड़कों पर उतार दिया जाए। और यही तो ये समाजवादी पार्टी के राजनेता करना चाह रहे थे। लेकिन बरेली की जनता हो या बरेली के समझदार मौलाना, सारे मौलाना नहीं, पता है हमें तौकीर रजा ने किस तरीके से भड़काया है लोगों को, लेकिन बरेलवी साहब ने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी बरेली को हम संभल बनने नहीं देंगे, हमने देखा संभल में क्या कुछ हुआ था। तो ऐसे मौलाना की बात तो कम से कम मान लेनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से या बरेलवी साहब के बयान से, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ।